नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुदीप्ति आज आपके सामने फिर इसी उम्मीद के साथ कि आपकी ज़िंदगी से थोड़ी सी धूल हटा दूंगी और थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में फैला दूंगी। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि ये दुनिया पीतल की नहीं, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कहने वाली हूँ। मैं पीतल नगरी को भी याद नहीं कर रही हूँ, भले ही मैं पीतल नगरी से हूँ, पर मैं उसको भी याद नहीं कर रही हूँ। पर मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ कि ये दुनिया बहुत छोटी होती जा रही है। क्या मानना है आपका? बहुत छोटी होती जा रही है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को, सोशल मीडिया चारों तरफ है, फेसबुक है। हम जब स्कूल में थे, जब मेरे टाइम में हम स्कूल में थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। फ्यूचर की सोचना तो मतलब बच्चों को कहाँ ही होता है। बस इतना रहता था कि हाय पेट में दर्द हुआ है, मम्मी के सिग्नेचर करके पीटी मैम को दिखा दें कि मैम पेट में दर्द है, पीटी नहीं करनी है। बस इतना समझ में आता था, दोस्त समझ में आते थे, होमवर्क समझ में आता था, क्लास वर्क समझ में आता था। और फिर कुछ साल बाद जब कॉलेज ख़त्म होने के बाद, सब इधर उधर स्कूल ख़त्म होने के बाद, कहीं किसी की शादी हो गई, कहीं कोई पढ़ने चला गया और सब देश विदेश इधर उधर सेटल हो गए, तब कोई किसी को जानता नहीं था। और फिर अचानक से कुछ साल बाद फेसबुक आता है, सोशल मीडिया का दौर आता है और सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। हम सब एक दूसरे से बात करने लगते हैं और कभी भी किसी से भी कोई भी बात कर सकते हैं, खबर ले सकते हैं। तो दोस्तों, दुनिया छोटी होती जा रही है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि कभी कोई इन्फॉर्मेशन डालता है, आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई फोटो, कोई इन्फॉर्मेशन अगर कहीं पर भी सोशल मीडिया पे डालता है, तो कुछ लोग बस लाइक करने का उन्होंने प्लान कर रखा है। या तो वो लाइक करते हैं या फिर फटाफट स्टिकर डाल देते हैं। अरे बॉस, कभी उसे पढ़ लो, कभी उसे ध्यान से सुन लो। मैं बात बताती हूँ आपको। मैं एक दिन अपनी वर्कशॉप का, आई कैन विन वर्कशॉप का प्रमोशन कर रही थी, और आई कैन विन वर्कशॉप का प्रमोशन करते करते एक इंसान ने आया और उसको लाइक किया। उसने कहा वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अरे भाई, देख तो लो, खोल तो लो, पढ़ तो लो, सुन तो लो, शायद आपकी ज़िंदगी बदल जाए। बस लाइक करना और वाह वाह करना। बॉस, आपकी अपनी ज़िंदगी है, इमोशंस मिसिंग हैं। सो अगर आप जिस भी व्यक्ति की पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, अगर आप जेन्युइनली उसको केयर करेंगे, जेन्युइनली उसको एम्पावर करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास भी वही एम्पावरमेंट आएगा। लेकिन जब कोई लाइक नहीं करता तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कहानी बिल्कुल ही उल्टी हो जाती है। सो अगर आप एम्पावरमेंट के लिए सोचेंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली का, तो आपके लिए भी एम्पावरमेंट ही चल के आएगा। सो टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया हम सब के लिए वरदान है, लेकिन इमोशंस मिसिंग है। हम सिर्फ लाइक करते जा रहे हैं, हम सिर्फ स्टिकर डालते जा रहे हैं। लेकिन आजकल आपने देखा, पुराने ज़माने में, या पुराना ज़माना भी छोड़िए, आप अपने नानी दादी वाली जनरेशन को ही देख लीजिए। लोग किस तरह से आशीर्वाद देते थे, खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, जहाँ हो आबाद रहो। इस तरह के आशीर्वाद की, एकदम आशीर्वाद देने वाला भी खुश और आशीर्वाद लेने वाला भी खुश। हम उन सब चीज़ों की मजाक तो उड़ाते हैं, और अब सोशल मीडिया के चक्कर में हम सिर्फ स्टिकर्स डालते जाते हैं। इसने इंस्टाग्राम पर भी खोल लिया, इसने ट्विटर पर भी खोल लिया, इसने ये भी अकाउंट खोल लिया, उसने वो भी अकाउंट खोल लिया। भीड़ में हम लगे पड़े हैं और इतने अकाउंट खोल लिए कि मैनेज नहीं हो रहा। बस लाइक 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 करे जा रहे हैं कि पता नहीं क्या सोचेगा। जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना है अपने उन सभी रिलेशंस के लिए जो आपके रिलेशंस हैं, तो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हुई है। दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ, आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो कि एक शहर से दूसरे शहर तक जाना अभी बहुत आसान हो गया है। वो खबरें पढ़ते हैं चारों तरफ से, मतलब आपको न्यूज़ की खबर है, आपको पॉलिटिक्स की खबर है, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी खबर है, इसके घर में क्या हो रहा है उसकी खबर है, उसके मोहल्ले में क्या हो रहा है उसकी खबर है। आपको दुनिया की सारी खबर है। अरे मुझे याद आ गया, एक बार एक लेडी एक डॉक्टर के पास गई और उन्होंने डॉक्टर के पास जाके बोला, डॉक्टर साहब मुझे बहुत तकलीफ है, मेरी बॉडी में बहुत दर्द है। तो डॉक्टर साहब ने कहा, अच्छा बताइए तो कि क्या हुआ, कैसे लगा आपको कि आपके शरीर में दर्द है? मैंने तो चेक कर लिया, मुझे तो कहीं कुछ गड़बड़ नज़र नहीं आता, तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसे लगा कि आपकी बॉडी में दर्द है। उसने कहा कि डॉक्टर साहब, जब मैं अपने यहाँ उंगली लगाती हूँ तो मेरे यहाँ दर्द होता है, जब मैं यहाँ उंगली लगाती हूँ मेरे यहाँ दर्द होता है, जब मैं यहाँ उंगली लगाती हूँ मेरे यहाँ दर्द होता है, मैं यहाँ उंगली लगाती हूँ मेरे यहाँ दर्द होता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैडम, आपके शरीर में नहीं, आपकी उंगली में फ्रैक्चर है। सो हम दुनिया के अंदर क्या चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, हम एक शहर से दूसरे शहर उड़ जाने की बात कर रहे हैं। ट्रैवलिंग हमारे लिए आसान हो गया बॉस, लेकिन बाहर से
अंदर जाने का रास्ता आपने बंद कर लिया है। जब भी आपको मौका मिलता है अपने अंदर झांकने का, आप पबजी से, गेम से, अलग अलग तरह के सोशल मीडिया अकाउंट से, न्यूज़ से, पता नहीं क्या कुछ देख कर, पबजी और ये सिगरेट और पता नहीं कैसे कैसे एडिक्शंस, नहीं तो सो जाते हैं, लेकिन अंदर जाने का रास्ता आपने बंद कर लिया है। सो अंदर भी जाना ज़रूरी है। ट्रैवलिंग टू आउटर वर्ल्ड हैज़ बिकम ईजी, लेकिन इनर वर्ल्ड में झांकने की हिम्मत कीजिए, क्योंकि ये शरीर आपका है, ये मेंटल स्टेट आपका है, ये इमोशनल स्टेट आपका है। अगर तन मन और इमोशन आपका स्वस्थ नहीं होगा तो आगे की ज़िंदगी संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मेरे एक मेंटर हैं मिस्टर संजय अग्रवाल जी, वो ये बोलते हैं कि कभी ना कभी तो मेरी भी मृत्यु होगी। मैं अपनी बात कर रही हूँ, कभी ना कभी तो मेरी भी मृत्यु होगी। और मैंने उनसे सीखा कि अगर मान लीजिए कि ये मेरी मृत्यु है और ये मैं हूँ, तो हर जाते हुए सेकंड के साथ मेरा और मेरे मृत्यु का फासला कम होता जा रहा है। तो जब मेरा और मेरे मृत्यु का फासला कम होता जा रहा है, तो क्या मुझे इस छोटे से जिंदगी की क्वालिटी को बढ़ाने पर काम नहीं करना चाहिए? और इस क्वालिटी लाइफ को लाने के लिए मुझे दूसरों को ठीक करना ज़्यादा आसान है या खुद को ठीक करना ज़्यादा आसान है? तो अपनी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल स्टेट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कोविड, कोरोना, जॉब का जाना और आना, लोगों का जाना और आना, ये सब कुछ चलता रहेगा। ओनली चेंज इज़ परमानेंट। अगर आप इमोशनल, फिजिकल और मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप किसी भी चेंज का हिम्मत से, हंसते हुए सामना कर पाएंगे। और मैं आपको एक और चीज़ आपके नॉलेज में लेके आना चाहती हूँ कि माइंड, हम सबका माइंड एक बहुत सिंपल थ्योरी पर काम करता है। जैसा आप सुनोगे वैसा आप पाओगे। आपने, जो लोग IT प्रोफेशनल्स हैं वो जानते होंगे गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो जैसा अंदर डालोगे वैसा बाहर आएगा। अगर आपने देखा होगा, खैर छोड़िए, मैं आपको लाइव एग्जाम्पल बताती हूँ। मुझे अभी याद आया, अभी कुछ दिन पहले, लगभग 2-3 दिन पहले, मेरी एक दोस्त सुन रही होगी तो आई एम सॉरी, लेकिन क्या करूँ, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। लेकिन ज़िंदगी के, तेरी मेरी ज़िंदगी के किस्से हैं सुहाने। वही ज़िंदगी के किस्से लेकर आपके सामने आई हूँ। मेरी दोस्त ने एक न्यूज़ आ रही थी, एक तड़कती भड़कती न्यूज़ आ रही थी, और न्यूज़ में था कि ऑनलाइन क्लास अटेंड करने वाले बच्चे पहुंच रहे हैं अस्पताल। इतनी खतरनाक न्यूज़ उसने पोस्ट करी सोशल मीडिया के ऊपर, और मैंने उसे बताया कि बहन, मैं और मेरी बहुत सारी टीम, क्योंकि हम सर्टिफाइड माइंड ट्रेनर्स भी हैं, तो हम लोग स्ट्रेस फ्री एजुकेशन पर काम करते हैं। और मेरे जो मेंटोर हैं मिस्टर विकास नागरू, वो हम सब को सपोर्ट करते हैं, और हम सब लोग मिलकर स्ट्रेस फ्री इंडिया पर काम कर रहे हैं, ताकि हम बच्चे और पेरेंट्स के दिमाग में की लाइफ में जो स्ट्रेस आ रहा है उसको कम कर सकें, आंखों की रोशनी बेहतर कर सकें, और बच्चों की मेमोरी कैसे शार्प हो सकती है, इस सब पर काम कर सकें। तो अगर तुम अपने यहाँ, हम बहुत सारे स्कूल्स में हमारे ये सेशंस चल रहे हैं, तो अगर तुम अपने यहाँ कुछ ऐसा कुछ कराना चाहती हो तो बताना। इस बात को सर्कुलेट नहीं किया गया, लेकिन ऑनलाइन क्लास अटेंड करने वाले बच्चे पहुंच रहे हैं अस्पताल को आग लग गई, एकदम आग की तरह से ये न्यूज़ फैलने लगी। तो जनाब, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हम जितनी भी नेगेटिविटी देख रहे हैं अपने इस छोटे से छोटू में भर रहे हैं, हमारे अंदर वही सोच, वही थॉट्स बाहर आने वाले हैं। डर बाहर आने वाला है, घबराहट बाहर आने वाली है, लो कॉन्फिडेंस, लो एस्टीम बाहर आने वाली है, डिस्ट्रस्ट बाहर आने वाला है, और ये सभी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। तो अगर आप नेगेटिव एनर्जीज़ अपने अंदर डाल रहे हैं, आपका दिमाग की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। दिमाग की क्वालिटी, माइंड की क्वालिटी अगर आपकी ख़राब होगी, ब्रेन की क्वालिटी अगर आपकी ख़राब होगी, वो स्ट्रेस्ड हो जाएगा। तो आपकी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल स्टेट और ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। एंग्जाइटी और हार्ट अटैक्स आज की तारीख में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जहां पॉजिटिव न्यूज़ है उसको फैलाने के लिए हमें धक्का देना पड़ता है, एक दूसरे को कहना पड़ता है। तो पॉजिटिव हम फैलाएंगे नहीं, लेकिन नेगेटिव देखकर हम डर जरूर जाएंगे, नेगेटिव देखकर हम ज़रूर सीख लेंगे, लेकिन पॉजिटिव फैलाएंगे नहीं। तो दोस्तों, आपकी और हमारी ही ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी है, चॉइस आपकी है। क्योंकि जब इमोशनली बंदा स्ट्रेस हो जाता है, हमारा माइंड की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ब्रेन की लाइफ की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो किसी भी इमोशनल ट्रॉमा को ठीक करने के लिए कम से कम 3 महीने लगते हैं।
और उसके बावजूद भी सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको उस इमोशनल ट्रॉमा, उस स्ट्रेस, उस परेशानी से, उस मेंटल, फिजिकल, इमोशनल स्टेट को बैलेंस कर सकता है। जानते हैं कौन? खुद गब्बर, यानी कि आप, जो कि $1 बिलियन पर्सनैलिटी हैं, लेकिन पता नहीं क्या कुछ अंदर भर के पता नहीं कौन सी पर्सनैलिटी बन गए हैं। तो दोस्तों, चॉइस आपकी है, ज़िंदगी आपकी है। मैंने आज बात करी है कि ज़िंदगी, ये दुनिया छोटी होती जा रही है। द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग वेरी स्मॉलर। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ब्लेसिंग है, लेकिन इमोशंस मिसिंग है। तो अपने इमोशंस को लेके जेन्युइन रहिए, अपने रिश्तेदारों को के लिए एम्पावरिंग फीलिंग रखिए। फील एम्पावर्ड फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ट्रैवलिंग आसान है, बाहर की तरफ किसी भी देश से किसी भी देश जा सकते हैं, लेकिन अंदर की तरफ जाना मुश्किल होता जा रहा है। तो कुछ समय अपने लिए निकालिए। ये कोविड-19 का जो लॉकडाउन है, ये हम सबके लिए वरदान बन के आया है। अपनी इमोशनल, फिजिकल और मेंटल स्टेट को स्ट्रांग बनाइए, अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर होगी तो कुछ भी आए या जाए सब बेहतर हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट, इंफॉर्मेशन फ्लोट होती है, सेकेंड्स में फ्लोट होती है, लेकिन नेगेटिव। तो दोस्तों, अगर हम सब लोग मिलके पॉजिटिविटी शेयर करेंगे, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो दोस्त ये दुनिया भी बदलेगी और नज़ारे भी बदलेंगे। सो आइए हम सब मिलके एक दूसरे की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ने का, पॉजिटिविटी फैलाने का बेड़ा उठाते हैं, क्योंकि शेयरिंग ही केयरिंग है। अगर आप अपने घर परिवार से, अपने दोस्तों से करते हैं प्यार, तो पॉजिटिविटी से मत करिए इनकार। तो देखते रहिएगा, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।